आईआईसी बैंगलोर हमेशा टॉप पे आएगा। अगर किसी को मिल रहा है आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। बैंगलोर वाला कैंपस है, कोलकाता वाला मुझे नहीं लगता कोई भी उसको बीट कर सकता है, तो एक बात ध्यान रखना। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका जो सीएमआई है, ठीक है। मान लेते हैं आपने आईसर, जो आपका बीपीआर है विच मीन्स आईसर बहरामपुर, उसको फर्स्ट पे रख दिया। सो हेलो एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है यार। फाइनली वो वीडियो आ चुके हैं जिसका आप सबको वेट था। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज कौन सा इंस्टीट्यूट आपकी प्रेफरेंस में टॉप पे आना चाहिए। अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हो, मैथ्स में, बायो, केमिस्ट्री, ठीक है, बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सबका कॉमन कंसर्न था कि भैया लेट्स सपोज अगर मैं बायो में इंटरेस्टेड हूँ तो मेरे लिए बेटर कॉलेज कौन सा होगा, लाइक बेटर आइसर कौन सा होगा। अगर मैं केमिस्ट्री में हूँ, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ तो भैया मुझे कौन सा आइसर चूज करना चाहिए, ठीक है। आओ बहुत डेप्थ में बात करने वाले इस वीडियो में, बहुत मजा आएगा। मेक श्योर करना लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यार यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स की। आ जाओ, यहाँ पे आपका जो पहला इंस्टीट्यूट होगा आईएस, जो इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें हैं। सबसे पहला इंस्टीट्यूट आपका आईआईसी बैंगलोर। हम आईआईसी बैंगलोर को भी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट भाई, ये रिसर्च का पावर हाउस है इंडिया में, हम सबको पता है। मतलब आईआईसी बैंगलोर बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड, एक बात ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करने वाले गाइस 7 आईसर्स का जो सेंटर्स है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नाइसर एंड आईएसीएस कोलकाता का। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आपका आईएसीएस कोलकाता भी इस बार आईआईटी के थ्रू ही मिल रहा है। एंड फिर हम लोग बात करेंगे ऐसे इंस्टीट्यूट्स की जो कि स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स ही बनाए गए हैं, जैसे आपका आईएसआई, सीएमआई कोलकाता, ठीक है। ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स आपके हैं। आ जाओ हम आगे बढ़ते हैं एंड बहुत मजा आने वाला है, ट्रस्ट मी। वन बाय वन देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, ठीक है। आ जाओ। आप लोग बोल रहे हो कि भैया प्रेफरेंस क्यों मैटर करता है। टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूं यार, करता है। मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस आपका मैटर करता है। क्यों करता है और ये प्रेफरेंस में कहाँ पे बता रहा हूँ, एक बार ध्यान रखना। मतलब लेट सपोज अगर यार आप देखो, एक तो दो तरीके का होगा। पहला कि जो आप काउंसलिंग जब हम करेंगे ना, आपको जो आईसीएस की प्रेफरेंस लिस्ट फिल करते हैं, वहां पे प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आज मैं कुछ आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं आपने ऑल 7 आइसर्स का काउंसलिंग स्टार्ट किया, ठीक है। मान लेते हैं आपको नहीं पता था, ठीक है। आपने जस्ट रैंडमली ऐसे भर दिया। मेरी बात सुनना। मान लेते हैं आपने आइसर, जो आपका बीपीआर है विच मीन्स आइसर बहरामपुर, उसको फर्स्ट पे रख दिया। एंड सेकेंड पे आइसर तिरुपति रख दिया। थर्ड पे मान लेते हैं आपने आइसर टीवीएम रख दिया। ऐसे ही गो 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 एंड हम 7th पे रख देते हैं आइसर पुणे। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं। मान लेते हैं गाइज आपकी जनरल रैंक, वो सॉरी मुझे जो डिफरेंट कर लेना पड़ेगा क्योंकि ये येलो विजिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखेगा, मैंने फर्स्ट पे आइसर बहरामपुर रखा है, सेकंड पे आइसर तिरुपति, थर्ड पे आइसर टीवीएम, और ऐसे गोज हम गए लास्ट तक। मैंने 7th पे आइसर पुणे रखा है। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं स्टूडेंट्स, अगर मान लेते हैं जनरल रैंक 100 आती है और आपको भैया मेरे को आइसर पुणे जाना है और आपने ये प्रेफरेंस ऑर्डर भर रखा है, आपको पता है क्या होगा। आपको पहले ही राउंड में आइसर बहरामपुर मिल जाएगा और आप काउंसलिंग से फिर बाहर हो जाओगे। ये जो रिमेनिंग आइसर्स हैं, भले आप सबके लिए एलिजिबल हो बट आप दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो अगर आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई। और मेरी बात समझना, लेट सपोज यहां मान लेते हैं कि आपकी उतनी रैंक अच्छी नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं आपको थर्ड ये मिल गया आइसर टीबीएम, तो मतलब अब आप नीचे नहीं आ सकते हो, पता। अब इस पे नीचे नहीं, आप ऊपर ही जा सकते हो। या तो आपको आइसर तिरुपति मिलेगा या फिर बहरामपुर मिलेगा, समझे। पर आप नीचे नहीं जा सकते। तो अगर आपने थोड़ा सा भी गलत प्रेफरेंस ऑर्डर भरा तो माइट बी पॉसिबल आपको बहुत उल्टा आ सकता है कि कौन सा आइसर मिलने वाला था, क्या मिल गया। तो पहला तो इंपॉर्टेंस यहाँ होता है, और दूसरा इंपॉर्टेंस सच बोलूं तो होता है आपके करियर पे भी। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि भैया मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है,
मैथ में इंटरेस्ट है और आपको आपका रैंक उतना है कि आपको डेडिकेटेडली वो कॉलेज मिल पा रहा है, सो माइट बी पॉसिबल आप वो डिसीजन मेक करो, सो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। इसलिए क्यों प्रेफरेंस ऑर्डर मैटर करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दोनों में बहुत यूनिक फैक्टर्स होते हैं। आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब हम बात करने वाले हैं भाई, क्या पता है, अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए कौन सा बेटर इंस्टीट्यूट होगा इन इंडिया, बहुत मजा आएगा। ऑब्वियसली मैं सच बोलूं भैया तो आईआईसी बैंगलोर का कोई कंपैरिजन नहीं है। आईआईसी बैंगलोर ऑब्वियसली टॉप पे ही आएगा। तो और किसी को आईआईसी बैंगलोर मिल रहा है आपको सोचने की भी नीड नहीं है। उसके बाद विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे नाइसर भुवनेश्वर को रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली फंडेड है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ऑब्वियसली, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी चलते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अगर आप आईसीएस में बात करोगे गाइस, ट्रस्ट मी आईसर कोलकाता आपका टॉप पे आता है, ठीक है। वो भी एक्सेप्शनल है एस्ट्रोफिजिक्स में एंड मटेरियल साइंस में, ठीक है। तो विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आईफर कोलकाता को भी आप कंसिडर कर सकते हो। एंड देन बात करेंगे आईएसीएस कोलकाता। आपको पता होगा भैया कि आपने तो रमन इफेक्ट के बारे में पढ़ा ही होगा, तो आपको पता है ना वो रिसर्च कहाँ पे हुआ था, आईएसीएस कोलकाता में ही किया गया था। एक बात ध्यान रखना, वो भी सीवी रमन जी द्वारा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अभी हम आगे बात करते हैं। ये तो टीयर 1 कॉलेजेस हो गए। अब बात कर लेते हैं टीयर 2 एंड टीयर 3 में। मैं यहाँ पे जस्ट कैटेगराइज कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे इनकी टीयर 2 टीयर 3 आप लो ग्रेड मत समझना, जिसमें कैटेगराइज कर रहा हूँ कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस कौन से होंगे आपके लिए। आईसर पुणे जो है एक्सेप्शनल है भाई थ्योरेटिकल एंड क्वांटम स्टडीज के लिए। आईसर मोहाली एंड भोपाल जो है हाईली कंपेरेबल है। आईसर टीवीएम जो अभी ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग स्टेज में अभी मटेरियल रिसर्च में, तो ये भी अच्छा आप कंसिडर कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको पता होगा तो आईफा तिरुपति एंड बहरामपुर नए हैं, तो इनका डिपार्टमेंट अभी जो है वो राइजिंग फेज में है। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका आईसर बहरामपुर एंड तिरुपति किसी से कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं एंड मैं आगे कुछ और चीज दिखा रहा हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको मजा भी आएगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे यार आपका जो केमिस्ट्री का प्रेफरेंस रैंकिंग होगा वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगेन मैंने आपको बार बार बोला भाई कि अगर किसी को आईआईसी बैंगलोर मिल रहा है तो आपको कंपेयर करने की नीड नहीं है भाई। यहाँ पे आईसर टीयर 1 में आईसर बैंगलोर नंबर 1 पे आएगा। देन उसके बाद हम आईसर पुणे को कंसिडर कर सकते हैं, उसके बाद आईसर कोलकाता। टीयर 2 में बात करेंगे तो आईएसीएस कोलकाता को हम कंसिडर कर सकते हैं, नाइसर भुवनेश्वर कंसिडर कर सकते हैं, एंड उसके बाद आईसर टीवीएम को भी कंसिडर कर सकते हैं। विच मीन्स केमिस्ट्री के लिए आईसर टीवीएम भी काफी अच्छा है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। टीयर 3 में बात करेंगे तो आईसर मोहाली आईसर भोपाल काफी सिमिलर रैंक करते हैं। देन आईसर तिरुपति, देन आपका आईसर बहरामपुर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं आगे भी आपको बायोलॉजी के बारे में दिखा देता हूँ जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बायो का बहुत कंसर्न आता है भैया मैं बायो में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, मुझे कौन सा आईसर, या अगर मेरे को आईसर नहीं मिल रहा है आईएसीएस, कहाँ जाना चाहिए। सच बोलूं तो भाई ऑब्वियसली याद रखना आईआईसी बैंगलोर हमेशा टॉप पे आएगा। अगर किसी को मिल रहा है आपको डाउट नहीं करना, ठीक है। एंड आईसर पुणे बहुत अच्छा है इम्यूनोलॉजी के लिए एंड सेल बायोलॉजी प्रोग्राम्स के लिए। देन आईसर मोहाली एंड कोलकाता काफी काफी अच्छा रैंक करते हैं, याद रखना। तो ये भी बात ध्यान रखना, ओके। आईसर मोहाली एंड कोलकाता भी बहुत अच्छे माने जाते हैं फॉर बायोलॉजी मेजर्स, ठीक है। बात करते हैं टीयर 2 एंड टीयर 3 में, जहां तक को रिफर्स आता है। नाइसर भुवनेश्वर भाई बिल्कुल अच्छा है, यहाँ पे भी देख सकते हो। आईएएसएस कोलकाता बायोफिजिकल केमिस्ट्री फोकस काफी अच्छा है। आईसर भोपाल एंड मैं बात करूं टीबीएम तो ऑलमोस्ट सेम सेम रैंक करते हैं, आईफर तिरुपति है बहरामपुर। तो अगर आप बायो में इंटरेस्टेड हो, अगर ऐसा नहीं है यार कि अगर आपको तिरुपति या बहरामपुर मिल रहा है फॉर बायो के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं। भाई सेम अपॉर्चुनिटीज है, बस हम बात कर रहे हैं रैंकिंग वाइज थोड़ा सा टिपिकली किसको बेटर माना जाता है डिपार्टमेंट वाइज। मेरा काम है बताना, तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, ये विजिबल है क्या, ये विजिबल, परफेक्ट। अभी बात कर लेते हैं गाइस आपका मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए, एंड ट्रस्ट मी हम सबको पता है, इसके लिए आप लोग को मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट भी होना चाहिए। सो यहाँ पे याद रखना आईएसआई जो आपका बैंगलोर वाला कैंपस है एंड कोलकाता वाला, मुझे नहीं लगता कोई भी उसको बीट कर सकता है, तो एक बात ध्यान रखना। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। उसके बाद आपका जो सीएमआई है, ठीक है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जो आपका आता है, बहुत अच्छा ये भी। उसके बाद आप देखोगे तो
IISc बैंगलोर, देन आईसर मोहाली एंड कोलकाता एंड देन आईसर पुणे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं अगर आप इधर इंटरेस्टेड हैं। आप देख सकते हो मैथ्स के लिए भी ये दोनों बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, आईसर में अगर आपको आईसर मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको लाइक ऊपर वाले एक्सेस मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि फंडिंग का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है यार। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ना, तो आईआईसी बैंगलोर के पास देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का फंडिंग काफी होता है। ऑल बेस्ट डिपार्टमेंट है भाई, ऑल साइंसेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट नेशनल फंडिंग होता है और ग्लोबल ब्रांड नेम है भाई, सबको पता है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नाइसर भुवनेश्वर को जो फंडिंग मिलती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, वहां से फंडिंग काफी अच्छी फंडिंग मिलती है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है यार। आईसर पुणे की बात करूं तो इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से केमिस्ट्री बायो के लिए बहुत अच्छा है। आईफर कोलकाता की बात करें तो एस्ट्रोफिजिक्स एंड अर्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये। आईएसीएस कोलकाता की अगर बात करेंगे तो मटेरियल्स फिजिक्स के लिए काफी अच्छा है, मतलब देख सकते हो, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो आई बिलीव। सो मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया है कि आपको एक ओवरऑल एक आइडिया दे दूं कि अगर आप डिपार्टमेंट वाइज जाना चाहते हो आईसर टू आईसर, कि भैया कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ रैंक कर रहा है, तो आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ भाई, सिर्फ आप डिपार्टमेंट के बेसिस पे देख के किसी भी आईसर को जज मत करना। आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं भाई आईएएस में, ये बात ध्यान रखना। अगर आप वहां पे जाके मेहनत करोगे, काम करोगे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली इन फ्यूचर। सो आई बिलीव गाइस ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, गाइस।